नमस्कार, मैं हूं कुणाल शेखर और आप मुझे मेरे पेज पर, फेसबुक पेज पर लाइव देख रहे हैं। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के संक्रमण के कारण पूरे विश्व के साथ साथ भारत, बिहार और भागलपुर के लोग कराह रहे हैं, भयभीत हैं। बावजूद इसके केंद्र सरकार ने एक और जहां आज से 30 जून तक अनलॉक 1.0 की घोषणा की है, बहुत सारी छूटें दी गई है इस अनलॉक में। बिहार सरकार ने केंद्र सरकार के द्वारा जारी एडवाइजरी को मानते हुए बिहार में लॉकडाउन 5.0 ही रहने दिया है, लेकिन एडवाइजरी एज इट इज़ जो केंद्र सरकार के द्वारा दिया गया है उसी का पालन किया जा रहा है। आज से भागलपुर में आवागमन करने के लिए सार्वजनिक बसों से लेकर प्राइवेट व्हीकल्स को, गाड़ियों को आने जाने के लिए कोई भी पास की आवश्यकता नहीं है। लोग बड़ी संख्या में सड़कों पर दिखे। लोग निकल कर, पहले तो अत्यावश्यक कार्य से लोग बाहर निकलते थे, अब यूं भी लोग निकल रहे हैं, सड़कों पर घूम रहे हैं, जबकि सरकार के द्वारा अत्यावश्यक कार्य से ही निकलने की बात कही गई थी। और आज से कार्यालय वगैरह, बिहार सरकार का कार्यालय हो या केंद्र सरकार का, सारे कार्यालय में कामकाज भी प्रारंभ हो गया है। भागलपुर के सड़कों के साथ साथ बाज़ारों में काफ़ी भीड़ देखी गई। जिस तरह से भागलपुर में कोरोना से संक्रमित मरीजों का आंकड़ा बढ़ रहा है, संक्रमण का दायरा बढ़ रहा है। भागलपुर जिले में अब तक 2 मौत भी हो चुकी है कोरोना के संक्रमण के कारण। बचने की आवश्यकता है, परहेज करने की आवश्यकता है। हम फिर से आपसे आग्रह, अपील और विनती करते हैं कि अत्यावश्यक कार्य होने पर ही घर से बाहर निकलें, सामाजिक दूरी बनाकर रहें, क्योंकि कोरोना और दृश्य दुश्मन है, इससे हमें लड़ना है और हम परहेज से ही कोरोना से मुकाबला कर सकते हैं। लेकिन जो स्थिति आज भागलपुर के बाज़ारों में दिखी, सड़कों पर दिखी, वह घातक साबित हो सकती है, वह जानलेवा साबित हो सकती है। इससे बचिए, क्योंकि सरकार ने 67 दिनों तक पूरे देश को लॉकडाउन रखा। उसके बाद जो अर्थव्यवस्था पर असर पड़ी, आम लोगों का जीना जिस तरह से लॉकडाउन के कारण, जो गरीब तबके के लोग हैं, मजदूर हैं या जो दिहाड़ी मजदूरी करते हैं, जो दुकानदार हैं और जो छोटे मोटे व्यापारी हैं, लघु कुटीर उद्योग वाले हैं, सबों के मजबूरी को देखते हुए, परेशानियों को देखते हुए सरकार ने, यदि केंद्र सरकार ने अनलॉक 1.0 लागू किया तो बिहार सरकार ने लॉकडाउन 5.0 में छूट देते हुए आज से आपको आपके भरोसे छोड़ दिया है। क्योंकि 67 दिनों तक सरकार ने आपसे पहले, चाहे सामाजिक दूरी बनाने की बात हो, लॉकडाउन का पालन करने का बात हो, घर पर रहने की बात हो, सरकार के द्वारा 67 दिनों तक आपसे प्रैक्टिस करवाई गई। अब उस पर अमल करना आपकी जिम्मेवारी है, क्योंकि कोरोना जिस ढंग से, जिस तरह से पूरे बिहार में बढ़ रहा है, इसका संक्रमण तेज़ी से फैल रहा है, बचना आवश्यक है। हमें तो मजबूरी है, हम निकलते हैं, खबरें पहुंचाने आप तक की जो हमारी जिम्मेवारी है उसका निर्वहन करते हैं, लेकिन मौका मिलने पर हम भी जो बिना अत्यावश्यक कार्य से बाहर नहीं निकलते हैं, सामाजिक दूरी बनाकर रहते हैं। हम इसलिए आपसे बार बार आग्रह, अपील कर रहे हैं कि भागलपुर में आज का जो अपडेट आया है, अभी तक के अपडेट के अनुसार 6 नए कोरोना से संक्रमित मरीज पाए हैं। आंकड़ा भागलपुर में बढ़कर 191 हो गया है। जी हाँ, भागलपुर जिले में कोरोना से संक्रमित मरीजों का आंकड़ा बढ़कर 191 हो गया है। अच्छी खबर यह है कि आज 4 नए जो पहले से पॉजिटिव मरीज थे वो कोरोना की जंग जीत चुके हैं, कोरोना को हरा चुके हैं और वे अब अपने घरों को लौट गए। डॉक्टरों ने उन्हें होम क्वारंटाइन पर भेज दिया है। तो ठीक होने वाले
मरीजों का आंकड़ा बढ़कर भागलपुर में 73 हो गया है। 2 की मौत हुई है अभी तक। एक जगदीशपुर का रहने वाला था व्यक्ति जो कोरोना से संक्रमित हो गया था, एक महिला थी। जगदीशपुर में जो कोरोना का संक्रमण जो लगातार इधर बढ़ रहा है, उसी चेन का असर है कि वो व्यक्ति मुंबई से ईद मनाने भागलपुर आया था, जगदीशपुर अपने घर, बिना किसी क्वारंटीन सेंटर में गए वो अपने निजी वाहन से मुंबई से 8 साथियों के साथ आया और सीधे अपने घर पहुंच गया। घर में रहने लगा, ईद मनाता है वो व्यक्ति। उसके बाद उसमें कोरोना के लक्षण पाए जाते हैं, बावजूद इसके वो डॉक्टरों के पास ना जाकर घर में ही रहता है। 3 दिनों के बाद जब उसकी स्थिति काफ़ी गंभीर होती है तो उसे अस्पताल ले जाने के कारण, जो अस्पताल ले जाया जा रहा था, उसी दौरान उसकी मौत हो जाती है। वह चेन कोरोना का बढ़ रहा है, बन रहा है और बढ़ रहा है, तेज़ी से फैल रहा है वह चेन। जगदीशपुर में लगातार जो भी कोरोना से संक्रमित मरीज पाए जा रहे हैं उसी चेन का अंग हैं। तो अभी जो स्थिति बनी है, भागलपुर में कुल 191 कोरोना से संक्रमित मरीज हो चुके हैं, 2 लोगों की मौत हो चुकी है। अच्छी खबर यह है कि 73 व्यक्ति ठीक भी हुए हैं। और अभी जो हमारी बात हुई कोरोना के नोडल पदाधिकारी से, उन्होंने बताया कि अभी अब जो भागलपुर के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल के कोरोना वार्ड में कुल 117 संक्रमित मरीज अपना इलाज करा रहे हैं। तो भागलपुर में तेजी से कोरोना का संक्रमण फैल रहा है। बिना काम के, बिना अत्यावश्यक कार्य के न सड़क पर निकलें, न बाजारों की सैर करें। यह आपके लिए, आपके परिवार के लिए, समाज, देश और पूरे मानव समाज के लिए ये खतरे वाला समय है। इससे बचना है और परहेज से ही हम कोरोना से मुकाबला कर सकते हैं, कोरोना को हरा सकते हैं। अगर हम पूरे बिहार की बात करें तो पूरे बिहार में अब तक कुल 3872 कोरोना से संक्रमित मरीज पाए गए। जी हाँ, पूरे बिहार में अब तक कुल 3872 कोरोना से संक्रमित मरीज पाए गए हैं, जबकि 23 की मौत अब तक कोरोना के संक्रमण के कारण हो चुकी है। अच्छी खबर यह है कि 1741 व्यक्ति कोरोना को हराकर, कोरोना पर विजय प्राप्त कर, कोरोना की जंग जीतकर वापस अपने घर को चले गए। यानी कुल बिहार में, पूरे बिहार की बात करें तो कुल एक्टिव केस कोरोना के संक्रमण का 2108 है। जी हाँ, पूरे बिहार में 2108 अभी जो एक्टिव केस है कोरोना से संक्रमित मरीजों का, अलग अलग अस्पतालों में उनका इलाज चल रहा है। अगर हम बिहार में अभी भी जो सबसे टॉप के ज़िले हैं कोरोना संक्रमण को लेकर, तो बिहार की राजधानी पटना में सबसे ज़्यादा संक्रमित मरीज हैं। आंकड़ा है 252। दूसरे स्थान पर तेज़ी से पहले स्थान की ओर बढ़ता हुआ बेगूसराय है, जहां पर संक्रमित मरीजों का आंकड़ा पहुंच चुका है 245। जबकि तीसरे स्थान पर है रोहतास, 206 कोरोना से संक्रमित मरीज हैं। यानी अभी बिहार में 3 जिले जो दोहरा शतक पार कर चुके हैं, उसमें पटना, बेगूसराय और रोहतास है। जबकि मधुबनी में 190 कोरोना से संक्रमित मरीज पाए गए हैं और 5वें स्थान पर अपना भागलपुर है। पूरे बिहार में कोरोना संक्रमण के मामले में 5वें स्थान पर है अपना भागलपुर। भागलपुर में कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा पहुंच चुका है 189। समझ लीजिए कि जल्दी हम दोहरा शतक मारने वाले हैं कोरोना संक्रमण को लेकर। बचना है, परहेज से ही हम बच सकते हैं। और जिस तरह से कोरोना का संक्रमण तेजी से फैल रहा है, नए इलाकों में इसका प्रसार हो रहा है, बिना परहेज किए, बिना सामाजिक दूरी बनाए हम कोरोना की जंग नहीं जीत सकते हैं। अगर हम पूरे देश की बात करें तो देश में आंकड़ा बढ़कर पहुंच चुका है 1,94,837 कोरोना से संक्रमित मरीजों का। पूरे देश में कोरोना से संक्रमित मरीज की संख्या 1,94,837 है। देश भी अब 2 लाख का आंकड़ा जल्दी देश में भी कोरोना से संक्रमित मरीजों का पुरने वाला है। और अब तक 5577 लोगों की मौत कोरोना के संक्रमण के कारण पूरे देश में हो चुकी है। अच्छी खबर यह है कि लगभग 94,000 व्यक्ति ठीक भी हुए हैं। यानी देश में अभी कुल एक्टिव केस है 94,903।
यानी एक्टिव केस का भी आंकड़ा 95,000 छूने वाला है। देश में अभी अभी जो स्थिति बनी है, लगभग 95,000 एक्टिव केस हो चुके हैं। ये देश की स्थिति है। 1,94,837 कोरोना से संक्रमित मरीज अब तक पाए गए हैं। मौतें हो चुकी है 5577। 94,000 व्यक्ति ठीक भी हुए हैं और 94,903 एक्टिव केस पूरे देश में मौजूद है। महाराष्ट्र सबसे ज़्यादा संक्रमित राज्य है पूरे देश में, जहां पर आंकड़ा पहुंच चुका है 67,655 और मौत भी भारत में सबसे ज़्यादा अगर कहीं हुआ है तो वह है महाराष्ट्र, जहां पर मौत का आंकड़ा पहुंच चुका है 2362। अकेले महाराष्ट्र में 2362 लोगों की जान कोरोना के संक्रमण के कारण जा चुकी है। महाराष्ट्र में भी धारावी ऐसे क्षेत्रों में कोरोना का चेन बना। कोरोना के चेन के कारण संक्रमण इतनी तेजी से फैला और मौत का आंकड़ा बढ़ा है। महाराष्ट्र के बाद दूसरे स्थान पर देश में तमिलनाडु, 23,495 कोरोना से संक्रमित मरीज हैं, जबकि तीसरे स्थान पर है देश की राजधानी दिल्ली, जहां पर 20,834 कोरोना से संक्रमित मरीज अब तक पाए गए हैं। भारत में आप समझ लीजिए 1,94,837 अब तक कोरोना से संक्रमित मरीज पाए गए। अगर हम पूरे विश्व की बात करें तो पूरे विश्व में अब तक 61,55,000 व्यक्ति कोरोना से संक्रमित पाए गए, जबकि 3,73,000 लोगों की मौत कोरोना के संक्रमण के जद में आने से हो चुकी है। समझ लीजिए कि आंकड़ा किस तेजी से बढ़ रहा है मौत का, संक्रमित मरीजों का। अच्छी खबर यह है कि विश्व में लगभग 26 लाख लोग ठीक भी हुए हैं, यानी लगभग 35 लाख अभी भी पूरे विश्व में एक्टिव केस है। और सबसे ज्यादा कोरोना से यदि करा रहा है तो वह है देश अमेरिका, विश्व का सबसे मजबूत राष्ट्र, सबसे ताकतवर राष्ट्र, सबसे धनी राष्ट्र। अमेरिका में कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा पहुंच चुका है 18,28,362। समझ लीजिए कि किस तरह से अमेरिका को कोरोना ने अपने जद में ले लिया है। कोरोना का संक्रमण किस तेजी से पूरे अमेरिका में फैला है कि कोरोना के कहर से अमेरिका कराह रहा है, घुटनों के बल पर आ गया है। 18 लाख से ज्यादा, 18,28,362 व्यक्ति अभी का जो आंकड़ा है कोरोना से संक्रमित हैं अमेरिका में, जबकि मौत का आंकड़ा 1,08,000 छू चुका है। विश्व में सबसे ज्यादा मौत हुई है तो वह है राष्ट्र अमेरिका, जो स्वास्थ्य के क्षेत्र में विश्व का सबसे अग्रणी राष्ट्र है, सबसे पैसे के रूप में, आर्थिक रूप से सबसे संपन्न राष्ट्र है विश्व का, सबसे मजबूत राष्ट्र है विश्व का। लेकिन आज कोरोना की कहर से करा रहा है। हम इसलिए आपसे बार बार आग्रह, अपील और विनती करते हैं, यह जो आंकड़ा है, यह आंकड़ा आपके सामने दिखाकर आपसे आग्रह करते हैं कि प्लीज़ वैश्विक महामारी कोरोना वायरस से बचाव को लेकर जो गाइडलाइन सरकार के द्वारा, जो जिला प्रशासन के द्वारा दिया जा रहा है, उसको मानिए, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद, नमस्कार।